गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई। सपोज़ अगर तुम्हारे पास इस तरीके से अगर कोई इंटीग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स, मतलब ये ले लेते हैं साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं x के बदले t सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो x इक्वल टू टी, डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, तो दिस विल बी इक्वल टू ए टू बी। ठीक है, अगर मैं सब्स्टिट्यूट भी करूँगी तो x ए तो टी बी ए, x बी तो टी बी बी, तो ए टू बी हमारा लिमिट्स भी वही रहेगा और ये हो जाएगा साइन टी डी टी। तो ये दोनों इक्वली रहेंगे, चाहे तुम्हारा वेरिएबल जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, वेरिएबल अलग है लेकिन लिमिट सेम है, अगर आप वेरिएबल भी चेंज करोगे तो दैट वुड बी इक्वल। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मतलब अगर आप लिमिट्स चेंज करना चाह रहे हो, ओके, अगर तुम लिमिट्स चेंज करोगे तो क्या करना है, जस्ट माइनस साइन यहाँ पे कर दो, तो लिमिट्स यहाँ अपर लिमिट का लोअर लिमिट बन जाएगा और लोअर लिमिट का अपर लिमिट बन जाएगा। तो माइनस इंटीग्रल यहाँ पे हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये हो गया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, और अगर मैं माइनस साइन को बाहर निकालती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो ये क्या है, यही होगा। अगर तुम इसको भी एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें ये वाला चीज़ ये मिलेगा, राइट। तो ये दोनों सेम है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो फर्स्ट तो वेरिएबल्स अगर चेंज करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दूसरा है कि अगर हमको लिमिट्स चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन ऐड कर देंगे। और तीसरा है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन सी कहाँ लाई करना चाहिए, ए और बी के बीच में। मिड पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट में लाई करे, लेकिन ए और बी के बीच में लाई होना चाहिए ये जो सी है। इस टाइप का ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादातर हम कहाँ पे, मॉडुलस फंक्शन को, अगर जब हम मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहेंगे तब हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, और फोर्थ है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, बस हमने करना क्या है, x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a प्लस बी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके x को माइनस कर दो, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये जो दोनों इंटीग्रल हैं वो दोनों सेम रहेंगे। तो अगर लिमिट्स को, ठीक है, लिमिट्स को ऐड करके इस x के साथ अगर माइनस करोगे तो द इंटीग्रल्स विल बी सेम। ओके, आई एम नॉट एक्सप्लेन प्रूविंग द प्रॉपर्टीज नाउ। इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इसी का वो ले लो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ज़ीरो प्लस ए क्या होगा, ए ही होगा, तो इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ज़्यादातर हम ये वाली प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 5 है, इस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट है इंटीग्रल ज़ीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी का देखो, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हम प्रूव नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। इंटीग्रल ज़ीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ज़ीरो टू ए, देखो ज़ीरो प्लस टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगी तो दिस विल बी इक्वल टू, यहीं से देख लो, 2 इंटू इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर इंटीग्रल ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स रहेगा तो दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो, इसी के पार्ट्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज इवन आउट प्रॉपर्टी। ये क्या है, देखो इंटीग्रल -a to a मतलब सेम लिमिट्स होने चाहिए, बस साइन चेंज होना चाहिए। -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 इंटू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है, अगर एफ ऑफ एक्स जी अगर -x भी डालोगे तो इक्वल टू इफ़ एफ ऑफ -x जी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, तो हम इसे कहते हैं इवन फंक्शन। और अगर हम x के बदले -x सब्स्टिट्यूट करेंगे, इफ़ यू गेट माइनस एफ ऑफ एक्स दैट विल एन ऑड फंक्शन। तो अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन रहेगा तो इक्वल टू 0 होगा। और ये 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट आपको देखना है वेदर इट इज़ एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, और जस्ट आपने आंसर लिखना है 2 इंटू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ इट इज़ एन इवन फंक्शन, 0 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। ओके, सी हियर इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन। अगर मैंने मॉडुलस फंक्शन को लिया है, इंटीग्रल ये है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 a to c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल c to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी हमने शो करना है कि इंटीग्रल 0 to 6 मॉड x माइनस 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो हमने लिया मॉड x माइनस 2, तो मॉड x माइनस 2 जो है पॉजिटिव कब रहेगा, मतलब जब x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, है ना, x माइनस 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। और ये नेगेटिव में कब होगा, जब हमारा x जो है -2 से कम होगा, सॉरी 2 से कम होगा, तो इट विल बी माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 इफ़ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इसको देख कर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर 2 से ज़्यादा होगा तो x माइनस 2, और नेगेटिव कब होगा, 2 से कम जब होगा, तो वी विल राइट दिस एज माइनस x माइनस 2 इफ़ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 0 to 6 है तो हम लेंगे इसको 2, 0 to 2 मॉड x माइनस 2 डी एक्स प्लस 2 to 6 मॉड x माइनस 2 डी एक्स। इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर दिया, और 2 कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। अब 0 से 2, ठीक है, 2 से कम 0 to 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 2 के बदले हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल, ये 2 से ज़्यादा हमारा मॉड जो है पॉजिटिव ही रहेगा, तो x माइनस 2 डी एक्स। तो इसको जब हम इसको एक्सपैंड इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट -x² प्लस 2x इंटीग्रल, मतलब लिमिट 0 to 2, और इसको इंटीग्रेट किया तो मिलेगा x² माइनस 2x 2 to 6। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले अपर लिमिट -4/2 प्लस 4 माइनस ये 0 0 0 हो जाएगा, फिर हम ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे 6² माइनस 12 माइनस, इसके बाद लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/2 माइनस 4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 10 एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to 2 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स पॉजिटिव कब रहता है, देखो साइन एक्स इफ़ साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो एक्चुअली एक्स, ये जो एक्स है ग्रेटर कब रहता है, 0 to पाई के बीच में रहता है कि नहीं हमारा। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट में निकालेंगे, तो ये जो है ये 0 90 180, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा जो है साइन जो है पॉजिटिव रहता है, तो x कहाँ लाई करेगा, 0 to पाई के बीच में। और नेगेटिव कब रहता है, माइनस साइन एक्स कहाँ पे आता है, पाई से लेके 2 पाई के बीच में, तो माइनस साइन एक्स फॉर पाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। तो ये हमारे पास हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 0 से लेके पाई माइनस पाई, प्लस है ये माइनस बाहर है तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया, पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स 0 to पाई, और फिर अगेन दिस विल बी माइनस कॉस एक्स पाई टू 2 पाई। अब सब्स्टिट्यूट करो, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 इज़ -1, माइनस इंटू -1 ये सब प्लस हो जाएगा। सिमिलरली
कॉस 2 पाई का होगा 1 -1, इसी तरीके से हम करेंगे, यू विल गेट 1 + 1 = +2 विच इज़ इक्वल टू 4. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. मूविंग ऑन. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टी, हम जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी बताया था मैंने, इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f(a-x) dx. ठीक है. तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है 0 to π/2. ठीक है. देखो 0 to a है तो 0 to π/2 1 + tan x. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा, सब tan x के बदले मैंने लिख दिया sin x by cos x. इसको अगर हमने एलसीएम लिया तो हमें मिलेगा cos x by cos x + sin x. ये हमारा पार्ट 1 मतलब इक्वेशन 1 ले लो. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा i है ना, ये तो इसी में हम क्या करेंगे, x के बदले क्या लिखेंगे, π/2 - x, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना. i = इसको भी कर दिया तो ये हो जाएगा π/2 - x डिवाइडेड बाय cos π/2 - x प्लस sin π/2 - x. तो cos 90 - x क्या है, sin x, cos 90 - x है sin x, sin 90 - x है cos x. तो हमें पहले हमने क्या किया, ये वाला पार्ट लिया i. ठीक है. i = हमें फर्स्ट पार्ट ये मिल गया. ठीक है. क्योंकि मैंने क्या किया, tan x को sin x by cos x करके इसको सिंप्लीफाई करके मुझे ये मिला. फिर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की. कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to इस तरीके से, और हमने क्या किया, ये आया 2. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी i + i हो जाएगा 2i, और इसको ऐड किया तो 0 to π/2, ये था cos x by cos x + sin x, और ये है sin x by sin x + cos x. तो ऐड किया तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर भी सेम हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया. ओके. एंड ये कैंसिल होने के बाद इसे इंटीग्रेट करोगे तो x मिलेगा 0 to π/2, और इसको सब्स्टिट्यूट करो तो π/2, तो 2i = π/2, तो i क्या है, π/4. दिस इज द आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ठीक है. इसमें हमने करना क्या है, इस टाइप ये वाले क्वेश्चंस कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने अप्लाई कहाँ करना है, जैसे x है, जैसे ये है, अगर तुम यहाँ पे π/2 - x, तो तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. इस तरीके से करना है जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए और वो कैंसिल हो जाए. ठीक है. इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो यू विल हैव एन बेटर आइडिया. ओके. ये है i इंटीग्रल 0 to π/2 √sec x by √sec x plus √cosec x dx. ठीक है. तो पहले तो हमने क्या किया, ये ले लिया. अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं दिस इज इक्वल टू π/2 - x, a - x, तो यहाँ पे a क्या है, π/2, तो सेकेंड x के बदले हमने क्या कर दिया, π/2 - x, π/2 - x, π/2 - x. सेकेंड 90 - x इज कोसिकेंट x, यहाँ पे कोसिकेंट x आ गया, यहाँ पे भी कोसिकेंट x आ गया, यहाँ पे सेकेंट x आ गया. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे. ऐड किया तो मिलेगा 2i, ये यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया, तो दिस ये दोनों कैंसिल हो गए. सो यू आर लेफ्ट विद इंटीग्रल dx विच इज इक्वल टू x 0 to π/2. सो i विल बी इक्वल टू 2i इज इक्वल टू π/2 और i इक्वल टू π/4. ओके. मूविंग ऑन. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to π x बाय 1 + sin x dx. ओके. तो हमने करना क्या है, i ले लो, i = इंटीग्रल 0 to π x बाय 1 + sin x dx. ये हमारा पार्ट 1 मतलब इक्वेशन 1. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, i = x के बदले क्या किया, π - x सब्स्टिट्यूट किया, π - x 1 + sin π - x. ओके. अब तो ये क्या हो जाएगा, π - x, और sin 180 - x क्या है, अगेन sin x ही होगा, तो 1 + sin x. अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा, 2i x by 1 + sin x प्लस π - x by 1 + sin x. ओके. तो ये -x + x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा π 1 + sin x dx. ओके. π एक कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकाला तो i = π/2 इंटीग्रल 0 to π 1 by 1 + sin x. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 - sin x बाय 1 - sin x. ओके. तो ये हो जाएगा 1 - sin x बाय 1 - sin² x. ओके. विच विल गिव यू
1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये हो गया सीकेंट एक्स टैन एक्स। अलग अलग इंटीग्रेट किया तो ये मिलेगा मुझे सीकेंट स्क्वायर एक्स का हो गया टैन एक्स और सीकेंट एक्स टैन एक्स का हो गया सीकेंट एक्स। 0 to पाई हमारा लिमिट है, तो ये हो जाएगा टैन पाई माइनस टैन 0 माइनस सीकेंट पाई माइनस सीकेंट 0। टैन पाई इज 0, टैन 0 0, सीकेंट पाई इज -1, ठीक है, सीकेंट 0 इज 1, तो ये हो जाएगा +2, तो पाई बाई 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू पाई। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है इंटीग्रल 0 to पाई x इंटू साइन एक्स कॉस पावर 4x dx। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले हमने आई लिया, इंटीग्रल 0 to पाई x इंटू साइन एक्स कॉस पावर 4x dx, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x के बदले पाई माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया, पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, ओके। तो पाई माइनस साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पावर 4 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस पावर 4x, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, तो मुझे मिला 2i इक्वल टू एक्स साइन एक्स कॉस पावर 4x प्लस पाई इंटू साइन एक्स कॉस पावर 4x माइनस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस पावर 4x। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये मिला मुझे ये, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, इसको मैंने x को ले लिया t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस पावर 4 हो जाएगा टी पावर 4, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर नहीं लिया, इसको इंटीग्रेट किया टी पावर 5/5। अब देखो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, चेंज करना है लिमिट, तो अगर कॉस एक्स 0 है तो कॉस 0 विल बी इक्वल टू 1, और अगर कॉस पाई है तो टी कॉस पाई इज -1, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू टी। तो हमारा लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 to -1। अगर जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट पाई बाय 5 विल बी योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।